श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुमनीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं अतुलितबलधामं येन शैलामणेऽहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनादकृतं सकलगुणनिधानं वासदानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं श्री जानकीनाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान सब संतन की सब भक्तन की प्यारे प्यारे महिला मंडल की नमः पार्वती आपके मंडल का नाम क्या हमें खबर नहीं, पर इतना खबर है हमारी निर्मला दीदी का ये निर्मल मंडल है और आनंद लेना। चलो कई चीजों में आनंद होता है। व्यक्ति जो भी करता है किसी लिए करता है, कर्म विविध हो लेकिन उसका पर्यवसान, उसका जो लाभ आनंद आना चाहिए, सुख होना चाहिए, बराबर। अब हम आपको बताते हैं, आप पढ़ी लिखी तो हो ही, तो एक विरुद्धार्थी शब्द होता है। सुख के विरुद्ध क्या है? क्या बात है। लाभ के विरुद्ध शब्द क्या है? वाह। दीन के विरुद्ध क्या? वाह। चौथी क्लास में पढ़ाए जाने वाले। हर्ष के विरुद्ध में शब्द क्या है? परफेक्ट। अब मैं आपको पूछता हूं, आनंद के विरोध में क्या शब्द है? साहित्य में शब्द है। आनंद एक ऐसी चीज है कि उसके विरुद्ध में कोई शब्द है नहीं। सुख हुआ तो विरोधी तैयार है, दीन है तो विरोधी तैयार है, लाभ हुआ तो हानि तैयार है, हर्ष हुआ क्योंकि ये रुपया के दो पैसे होते ना भाई, एक चित होता है दूसरा पट होता है। तो हम चित पैसा मिले तो कहते हाँ शुभ है, और पट मिले तो कहते ये ठीक नहीं है। वो हर की दो बाजू है ना, पहलू दो होते हैं। आनंद का दूसरा पहलू, साहित्य में आनंद एक ऐसा शब्द है कि उसका विरुद्ध शब्द प्राप्त करना मुश्किल नहीं, ना मुश्किल है, बामुश्किल है ही नहीं। इसलिए हमारे भगवान का नाम है सत चित आनंद घन। आनंद किसको शब्द लागू होता है? सत चित आनंद घन।
सांसारिक जितने भी वस्तुएं हैं, इससे हमें आनंद, आप हम लोग गलत शब्द लगाए, सुख मिलता है। बढ़िया रबड़ी पूरी बनी, आनंद नहीं आया, सुख हुआ। क्योंकि अभी ज्यादा ही यदि हमने खा ली हो तो फिर अब वो उसका विपरीत के लिए तुम तैयार रहिएगा। फिर पहले हमको हाजमे की दवा पास में रखनी होगी, क्योंकि पता है हमने ज्यादा खा लिया, पचाना भी मुश्किल है। संसार की हर चीज उसका विरोधी तैयार है। इसलिए एक ऐसा ही क्षेत्र है कि जहां आनंद आता है। इसलिए सस्ते में सौदा ना करें। सुख के लिए तो सारी चीजें हैं, लेकिन उसका विरोधी तैयार। हर चीज हमने कलर चेंज कर दिया, मकान का पुटिंग कर दी, कलर चेंज कर दिया, आनंद आया मत, सुख हो रहा। डाइनिंग टेबल ऐसे रख दिया, कैसा लग रहा? अब कैसे लग रहा बताओ? अब बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा, तो अठीक भी होगा। फिर कल हम उधर का उठा के और दूसरी ओर रख देंगे, कहेंगे हाँ ये कलर बदला के और दूसरा कलर देंगे। लेकिन हमारा ठाकुर सदियों से हमसे नहीं, जब कोई नहीं था तब से भी वह आनंद घन परमात्मा, वह सतघन है, वह चित्त घन है, वह आनंद है। क्यों पागल हो गए? इसलिए देखो, मजा आ गया नहीं, मजा आई तो उसका विरुद्ध शब्द तैयार है। मजा आया तो क्या होगा भी? उसका विरुद्ध खुशी होगी। मजा आ गया, खजा, मजा का खजा। अब सीधी सीधी बात में मजा ले ली तो सजा हो जाए। आनंद हो गया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए देखो, ये शब्द हालांकि शब्द है, पर शब्द भी ब्रह्म होते, और उसका यदि विचार चिंतन करें ना, क्यों संत लोग सुखी होते? क्यों संतों के चरणों में प्रणाम किया जाता? क्या होता है उनके पास? क्यों जाते मंदिर? मूर्तियां वही रहेगी, लेकिन उसी को जब मूर्तिमंत होकर हम देखें, मूर्तियां वही है, जयपुर की लाई हुई। आप ये पूछोगे कहां से लाई है, किसने बनाया? पर ये भगवान को ना कोई बनाता है ना कोई ला सकता है। जब इस भाव से हम वहां जुटेंगे, मीराबाई कहती है, सुंदर बदन डूबता काजल, सुंदर बदन। कैसे लग रहे लाला? देखो, हम भी वैसे ही सजेंगे, लेकिन छोटा बालक जब सजता है और उसको माँ सजाए, सुंदर, सहज सुंदर, सुंदर बदन डूबता काजल, हारी छड़ी बड़ी हारी नाम श्याम पढ़ाया मारी राम
अंत को देखना होगा। बात समझ में आई? सारे बालक बालक ही होते, सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन माँ को अपना बालक कैसा लगेगा? बताओ क्यों लगे? क्यों लगे? तो एक हमारा भाई का लड़का है और एक अपना खुद का लड़का है, और बाजार से 2 सेब हमने लिया है। सेब जानते हो, लेकिन एक की साइज छोटी है, दूसरे की बड़ी है। अपने बच्चे को कौन सा देंगे? बड़ा। ये बड़ा इधर है, ये छोटा इधर है। अब उधर से दौड़ते हुए आ रहे तो आप देखेंगे मेरा बच्चा किधर से है, हाँ इधर से तो बड़ा, लेकिन बच्चे पलट गए तो आपका हाथ भी पलट गया। स्वाभाविक ये मानसिकता है, हालांकि कुछ नहीं होना, इतने से क्या होना है, लेकिन ये स्वाभाविक, क्योंकि वो मेरा अपना निजी भगवान नहीं। लेकिन मीरा जब उसको देखेगी, तुकाराम जब उसको देखेगी, उनके नयन ऐसे ही आत्मिक आंसू है। तो हमारा कहना क्या है, ये आनंद की विधि है। बस वैसे ही कि जैसे हम फिल्म थी पिछले दिनों में, हम आपके है कौन, देखा नहीं हमने, तो नाम सुना, हम आपके है कौन। तो ठाकुर जी भी हमारे है कौन, तो ठाकुर जी को पूछो कि हम आपके है कौन। रिश्ते के बिना तो फालतू चीजें नहीं, ये हमारे रिश्ते पे लगते, कुछ तो लगता है ना, ये हमारे, भले ही ऐसे रिश्ते में लगे, लेकिन हमारा ऐसे ये आनंद लेने की आर्ट ऑफ लिविंग। ले घंटा बजाए, दर्शन किए, हाँ अच्छा है, चले गए, तो सुख मिलेगा, आनंद नहीं। सुख मिलेगा तो उसका विरुद्ध तैयार है, कभी न कभी ऊब आ जाएगी। तो मीरा जब भगवान को, ठाकुर को देखती तो मोती चौक आपको मारी जाओ, दुनिया में ऐसी कोई चीज है। जैसे हमारे बच्चों को मीठा बनाना हो तो हम ये पूरा करने के बाद में थोड़ा काजल लगा देते, काला टीका, लेकिन नजर ऐसी ही मीरा कहती, मेरे लाला इतने सुंदर लग रहे। अगली बार आओगे ना रामनवमी पे, तो हमारे ठाकुर जी पूरे मार्बल में, मकराना में, जैसे दादा दरबार में वैसे दिखेंगे, पूरा सिंहासन भी होगी। क्यों? हमारे ठाकुर ऐसे ही मोतियों का चौक बुलाया, जन्म जन्म की भारी, ओ जन्म जन्म की भारी, हमारा सावला सावला तेरी राजस्थानी भजन है, मध्य प्रदेश में शायद कोई बोलता है।
प्रेम के लिए। देखो प्रेम से तो व्यक्ति जीता ही है, लेकिन जो सांसारिक प्रेम में एक न एक दिन ऐसा होता है, फिल्मी शब्द है सनम बेवफा। हमने तो प्रेम किया लेकिन हमारे प्रेम का क्या जाना। तो दो चीज होती है, एक है दिल और दूसरा है दिमाग। हमने इतना दिल दिया उसको, लेकिन उसने क्या जाना। दो चीज है, दिल यहाँ रहता और दिमाग यहाँ रहता। तो दिल देना चाहिए लेकिन दिमाग रख के देना चाहिए। एकदम से दिल देने वाले पछताते हैं, और दिमाग पूर्वक दिल दीजिए। या तो कई संत तो कहते कि दिमाग इसमें दीजिए, दिल उसको दीजिए। बात समझ में? यहाँ दिमाग की जरूरत है, यहाँ दिल दोगे तो ठोकरे खाओगे। यहाँ दिल देने की जरूरत नहीं सबको। देखो तन मन और धन तीन चीज है, सुना हमने? तन मन और धन। तो इसमें का भगवान को आप तन दोगे तो तन हमारा गंदा है, कितना भी ना। वो तो ठाकुर स्वीकार कर लेते, हमको ये बात और है। वरना हम ठाकुर के श्री विग्रह को स्पर्श करें इतने शुद्ध नहीं है। और जिसको हम अपवित्र मानते उसी मटेरियल से तो ये बनता है ना भाई, तो ये शुद्ध कब हो गया? जिसको हम छूत मानते हैं, चलो भाई दूर रहो, ये बना कैसे? ये पिंड किससे बना? ये कैसे शुद्ध हुआ? कितना नहाने से शुद्ध होगा? ठीक है शौच को जाओ तो नहाओ, लेकिन शौच तो भीतर ही पड़ी है। तुमने हड्डी को हाथ लगाया नहाओ, ये हड्डी का ही तो ढांचा है। दांत काय के हीरे मानिक मोती के बने। किसी चमड़ी को स्पर्श किए तो मुझे बताइए। तो तन मन धन में तन भी भगवान के काम का नहीं है। फिर दान पात्र होगा तो धन चढ़ा दो, ठाकुर प्रसन्न हो जाए। ठाकुर के लिए नहीं, लक्ष्मी जिसके पैर दबा दे, लक्ष्मी जिसके महामांग में खड़ी है, उसको क्या कमी है? ठीक है मंदिर की व्यवस्था के लिए, ठाकुर के लिए मत कहना। ये हमारा मंदिर की व्यवस्था के लिए हम जो कर रहे हैं, ये तन भी नहीं धन भी नहीं, लेकिन मन भगवान को चाहिए। होता उल्टा या हमारे संसार में उल्टा गणित हो जाता। देखो हम यहाँ मन दे देते, पत्नी में मन, बेटों में मन, सगों में मन, पैसे में मन, मन इधर दे दिया और धन भगवान को दे रहे। भगवान मेरा काम कर देना, देखो आपके मंदिर को हम इतना अरे उनका काय का मंदिर है? पुजारी का मंदिर है, वो तो बेचारी कृपा पूर्वक रह रहे हैं, है ना? उसको धन की क्या जरूरत है? देखो भाई से मुकदमा चल रहा है, जिता देना भगवान, आपकी हम हुंडी चढ़ा देंगे, तो उसको चढ़ाने की क्या जरूरत है? उसको धन की कोई जरूरत ना है, तन की उसको चाहिए, मन की। मन मना भव मद भक्तो। भगवान ने बार बार गीता जी में यही कहा कि मन तुम मुझे दो। अच्छा संसार में आप किसी को बोल देना, देखो आज से हम तन से आपकी सेवा नहीं करेंगे, धन भी आपको नहीं देंगे, हाँ मन जरूर देंगे आपको। कह दो बच्चों को, कह दो पति को, कह दो हम मन देंगे, तन और धन दोनों नहीं। वो कहेंगे तुम्हारे मन का क्या आचार है, तुम्हारा मन लेके हम क्या करेंगे भाई? तुम तो तन से सेवा करो, धन से हमारा सहयोग। संसार को तन और धन चाहिए, ये उल्टा कर देते। देखो ये शर्ट पहनो ना तो पहली बटन देखकर लगानी पड़ती, फिर नहीं देखे तो चलेगा। और पहली बटन यदि ऐसी लग गई उल्टी तो सारा शर्ट उल्टा होना शुरू हो जाता है, ये पूरा शर्ट काम में नहीं आता। फिर ये उलट गया, पहली बराबर लगाना पड़ता है। यदि आप इधर आ रहे कटगड़ा के तरफ तो पहला पैर बराबर रखना पड़ता है कि हाँ कटगड़ा के रास्ते से है या इंदौर के रास्ते से आ रहा है, पहला पैर रखना बहुत, फिर तो चले जाओगे, कभी न कभी पहुंच जाओगे। ऐसे हमारे अशांति का, दुख का कारण यही है कि जिसको मन देना चाहिए था उसको मन नहीं दिया।
उसको तन और धन देने का हमने प्रयास किया। और जिनको मन की कोई जरूरत नहीं, वो तो कहते कि हमारे जाने के बाद टिफिन तैयार हो, हमारा फला तैयार हो, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो, उनकी व्यवस्था करो, क्या करना है करो 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 करो। तुम का और हम का थोड़े इधर उधर हो गए, तलाक 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 वो अपनी इसमें तो नहीं है। लेकिन कहने के बाद ये बात ऐसी हो जाती कि इनको चाहिए कर्तव्य करना, सब पूरे संसार को इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान को न तन चाहिए न धन चाहिए, तो भगवान को चाहिए तो पूरे मन से जब हम भगवान की ओर लगे ना तो आनंद आएगा। देखिए हमारे दीदी की थोड़ी इच्छा थी थोड़ा सत्संग यानी अच्छे विचारों का आदान प्रदान भी हो जाए। और राम जी विद्यमान है, हम भगवान की स्तुति जो सबको कंठस्थ है हम सब लोग गाएंगे और इसी के साथ में फिर समापन करेंगे। विचार अच्छे कहे ना निर्मला में, काम की बात कही, लाखों की बात कही, अगर ध्यान में रखो तो आनंद मिल जाए तो फिर उसका विरुद्ध होना ही नहीं है। सुख मिलेगा, अभी तक सुख मिल रहा है, शांति मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा। तो आनंद की कुंजी जो मीरा ने पाई हमने बताया। आनंद की कुंजी क्या है कि उससे रिश्ता जोड़ो। हम आपके हैं कौन, कुछ तो उसको मानना पड़ेगा। क्या मानते हैं बताओ। और मोहे तो है नाते अनेको मानिए जो भावे, जो आपको ठीक लगे वो रिश्ता लगाओ और रिश्ते को पालो, तो उसका अपना आनंद आएगा। तो आइए हम स्तुति, श्री राम स्तुति जो सबको कंठस्थ है। पम प ग म ग रे